आज की वीडियो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऐसे मेकिंग रूल और ऐसे आइडेंटिफायर रूल के बारे में बात करेंगे जिससे इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिससे आप अगर ट्रांसलेशन बोलना सीखना चाहते हैं या ट्रांसलेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो इससे पहले मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता चुका हूँ कि उसको कैसे बनाते हैं, उसके सारे टाइप्स को कैसे बनाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो यहाँ पे देखना है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता क्या है। मेकिंग रूल और आइडेंटिफायर रूल जानना जरूरी है, तभी तो हम लोग ट्रांसलेशन बना पाएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मेकिंग रूल और आइडेंटिफाई रूल के बारे में जानेंगे। आखिर इसका मेकिंग रूल क्या होता है, आइडेंटिफाई रूल क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले आइडेंटिफाई रूल। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई रूल क्या हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ रहना चाहिए, रहा है, रहे हैं, रही। ठीक है, तो अंत में क्या लगा होगा, अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं। इस तरह से रहा हूं, रहे हूं, मतलब समझ में आता है। कंटिन्यूअस अगर कहीं पे भी दिख जाए तो रहा आपको पक्का लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, रहा लगा हुआ मिलेगा। कंटिन्यूअस का मतलब है कंटिन्यू काम होना, यानी लगातार। ठीक है, और यहाँ पे उससे पहले टेंस डिसाइड करेगा कि रहा के बाद है लगाना है कि था। प्रेजेंट है तो है लगेगा। ठीक है, तो रहा है, पता चल गया ना, है से प्रेजेंट और रहा से कंटिन्यूअस। अब इसका मेकिंग रूल। मेकिंग रूल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम होगा। इज आर एम प्लस क्या होगा, V4, यानी V4 मतलब वर्ब में ING, यानी V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 4 इसी को बोलते हैं, V1 प्लस VING को क्या बोलते हैं, V4। इसका नाम है V4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका मेकिंग रूल हो गया। लेकिन इज आर एम किसके साथ लगाते हैं अगर नहीं पता है तो आप इसके लिए भी सेपरेट वीडियो पहले बना चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं। अभी हमें नेगेटिव भी बताना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, क्योंकि बहुत सारे टीचर लोग नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इस तरह लेते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या लगा हुआ, रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए मेकिंग रूल उसका याद रखेंगे। अगर इससे पहचानेंगे कि अंत में रहा हूँ लगा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान लिए, उसका मेकिंग रूल हमको यूज करना पड़ेगा। मेकिंग रूल तो ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट मैं का आई हो जाएगा, उसके बाद इज आर एम लगेगा, तो आई के साथ क्या लगता है, एम। ठीक है, उसके बाद V1 प्लस ING, तो वर्ब क्या है, यानी काम, पढ़ने काम हो रहा है तो रीड हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला, ING भी लगेगा ना, तो ING भी तो हो जाएगा, रीडिंग हो गया। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। लेकिन यहाँ किताबें नहीं लिखा हुआ, किताब, किताब का मतलब एक किताब, एक बुक हो जाएगा। ठीक है, अगर ए और एन का यूज करना भी सीखना है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ताकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो ए का यूज कब करते हैं, एन का यूज कब करते हैं, बिल्कुल हिंदी में बताया हूँ
एकदम हिंदी में कैसे उच्चारण होता है उस तरह से ए ई आई ओ। इससे कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए मैं पूरा उसको हिंदी में आ करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफाई रूल और मेकिंग रूल। अब इसके नेगेटिव सीखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। नेगेटिव यानी जो इस तरह से होगा। आइडेंटिफाई रूल मतलब क्या है, नेगेटिव में अंत में नहीं रहा हूं ऐसा लगा हुआ रहेगा, नहीं रहा हूं, नहीं रहा है ऐसा रहेगा, नहीं रहे हो, और भी होगा जैसे समझ सकते नहीं रही हो, ठीक है। तो आइडेंटिफाई रूल तो हो गया, नेगेटिव का मतलब नहीं, बाकी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो क्या। अब यहाँ पे क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम नोट लगेगा। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट होता है कि नहीं, इस तरह से इज आर एम के बाद क्या लगेगा, नोट प्लस V1 V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका मेकिंग रूल क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं किताब पढ़ नहीं रहा हूं ऐसे भी रहेगा। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए, उसके अनुसार इज आर एम, उसके बाद क्या लगा हुआ नोट, नोट लगाएंगे, उसके बाद V4 यानी पढ़ रहा का क्या होगा, रीडिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, एक किताब है तो एक बुक हो जाएगा। आई एम नॉट रीडिंग अब बुक होगा, इस तरह पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बनाते हैं, नेगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। सबका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, खाली आपको ध्यान देने की जरूरत है और वीडियो को अंत तक देखने की जरूरत है। मैं आपको पार्ट बाय पार्ट करके पूरा टेंस कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, ठीक है। तो पूरा टेंस कंप्लीट करा दूंगा, पूरा इंग्लिश कंप्लीट करा दूंगा, तो आपको रेगुलर हमसे जुड़ा रहना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पार्ट बाय पार्ट करके सारा बताऊंगा, ठीक है। उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव, अगर शुरू से अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है, बना कैसे रहे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो मात्र देखने से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव थोड़ा चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई रूल तो यहाँ पे नहीं, तो नहीं रहेगा क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं। तो क्या क्या इंट्रोगेटिव का मतलब हम क्या बताए थे पहले क्लास में, बताए थे कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता क्या, तो शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा, हिंदी वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ, क्या, और अंत में, और अंत में रहा है रही है, ऐसा रहा है रही है, रहे हैं, रहे हो, ये लगा रहेगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई रूल क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव, शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा, शुरू में क्या, और अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहेगा। अब इसका मेकिंग रूल क्या हो जाएगा, देखिए ये चेंज हो जाएगा पूरा, ये ऊपर वाला का, ठीक है। अब इसका मेकिंग रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हो जाएगा, क्या बताया थे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है इंट्रोगेटिव में, तो इसमें इज आर एम लगता है ना हेल्पिंग वर्ब की तरह,
तो इसमें क्या होगा, इज आर एम जो है पहले आ जाएगा। अब इज आर एम में एक ही यूज करना सब ने सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट यहाँ आई रहेगा तो पहले एम यूज होगा, ही रहेगा तो दिस इट, और नेम रहेगा तो इज ये यूज होगा इज। अगर वी रहेगा यू रहेगा तो आर यूज होगा। प्लस सेम जैसे बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इज आर एम तो बाहर कर दिया, बाकी से सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल, या मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, किस तरह से, ठीक है। क्या मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इस तरह रहेगा। तो यहाँ पे देखिए रहा हूँ मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन शुरू में क्या लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो मेकिंग रूल तो यहाँ पे लिखा हुआ, तो क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके अनुसार। क्या का वैसे तो वाट होता है, लेकिन वाट लगा नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए मैं का इंग्लिश आई, तो आई के साथ क्या लगे, एम, एम लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट तो लिख तो दिए, उसके बाद बी फोर यानी चला रहेगा क्या, ड्राइविंग हो जाएगा ना, ड्राइव। और ड्राइव में ई होता है, लेकिन जब हम आई एन जी ऐसे लगाएंगे तो ड्राइविंग नहीं बोल सकते, आई एन जी करेंगे, ठीक है। ड्राइविंग इस तरह से जो भी आता है ड्राइविंग हो जाएगा। और गाड़ी एक है ना, गाड़ियाँ बहुत सारे नहीं ना, तो ये वैन हो जाएगा। एम आई ड्राइविंग ए वैन बोलते हैं ना, एम आई ड्राइविंग ए वैन, एम आई ड्रिंकिंग ए वाटर, क्या मैं पानी पी रहा हूँ, इस तरह हो जाएगा। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का। अब नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसी का क्या होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, शुरू में तो क्या लगा हुआ रहेगा, ही रहेगा, ठीक है। शुरू में जो है क्या तो लगा हुआ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अंत में क्या नेगेटिव बोल दिया तो नहीं रहा है लगा हुआ रहेगा, इस तरह से नहीं रहा है, नहीं रही है, नहीं रहे हैं, और नहीं रहे हो, इस तरह से। तो शुरू में क्या और अंत में नहीं रहा है, नहीं रही है, नहीं रहे, नहीं रहे, ऐसा लगा हुआ रहेगा। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे ये जा रहे हैं तो शुरू में रहेगा ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव जब भी आता है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है, इतना तो पहले भी बताया। तो प्लस यहाँ पे क्या होगा, नोट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका मेकिंग रूल। एक और मेकिंग रूल होता है, अगर नोट सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाना चाहते, शुरू में बहुत कोई इज नोट लगाते तो गलत है। इज नोट ना लगाकर इजेंट कर दीजिए, आई एस एन और एन के बाद कोमा, इजेंट, इसको आरन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, देखिए इजेंट, आर का क्या होगा आरन, और एम का क्या होगा एम एन, इस तरह से। और उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नोट यहाँ ना लगाकर इसी में मिला दिए। तो ये इसका दो मेकिंग रूल हो गया, ठीक है, दो मेकिंग रूल हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, या फिर क्या मैं गाड़ी चला नहीं रहा हूँ, बात बराबर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लगेगा, सेम तो लगेगा एम, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नोट लग जाएगा यहाँ पे, उसके बाद बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, एम आई नॉट ड्राइविंग ए वैन। अगर ये वाला यूज करेंगे तो क्या होगा एम एन, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट आई हो गया, उसका बी फोर ड्राइविंग, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट ए वैन,
एमेंट आई ड्राइविंग ए वैन, इस तरह हो जाएगा। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन वर्ड की तरफ, ठीक है। यानी बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ रहता है, जैसे क्या, मैं गाड़ी क्यों नहीं चला रहा हूं, इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज तो जानना जरूरी है, आइडेंटिफायर रूल और मेकिंग रूल। तो आइडेंटिफायर रूल क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, बीच में ही क्वेश्चन वर्ड लगा देगा। बीच में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड लगा देगा। बीच में क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, कब, कैसे, क्यों। बीच में क्वेश्चन वर्ड यानी क्या, कब, कैसे, क्यों, क्वेश्चन वर्ड। और अंत में टेंस के अनुसार कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो जाहिर सी बात है रहा है, रही है लगा देगा। अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, इस तरह लगा हुआ देगा। ठीक है। बीच में क्वेश्चन वर्ड यानी कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ऐसे लगा हुआ देगा। और अंत में रहा है, रही। जैसे यहाँ पे मेकिंग रूल बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे मेकिंग रूल। क्वेश्चन वर्ड का मतलब हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश पहले ही। ठीक है। अब उसके बाद जो इंट्रोगेटिव का इसका बनाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, सेम वही होगा। क्या होता था इंट्रोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता था। क्या होता था हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ई जा रहे हैं। ठीक है, ये जा रहे में आ जाता था। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये का है सिंपल होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस ई जा रहे प्लस सब्जेक्ट में भी हुआ, भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ, मैं दिल्ली में कहाँ रह रहा हूँ, इस तरह रहेगा। मैं दिल्ली में कहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, मैं दिल्ली में कहाँ रह रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन वर्ड आएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा क्वेश्चन वर्ड वाला, सारा कम से कम 50 या 100 क्वेश्चन वर्ड मैं लाऊंगा। मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैं क्या खेलता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, इस तरह से। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं उसका, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं 50 से 100 या जितना आप डिमांड करेंगे 500 वर्ड का बना दूंगा। ठीक है, ज़्यादा कमेंट होना चाहिए ताकि। मैं दिल्ली में कहाँ रह रहा हूँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ का इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। अगर बहुत कमजोर हैं आप, ये सबका इंग्लिश भी नहीं जानते, तो सबके लिए पहले हमें वीडियो बना दिया ताकि मैं आगे वीडियो बनाऊं तो आपको बता सकूं कि ये वीडियो मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गया वेयर। ठीक है, अब उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या ये जा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या आई, आई के साथ क्या एम लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आई होगा। उसके बाद क्या वर्ब है, वर्ब क्या है रहना, रहना का इंग्लिश क्या है लिव, लेकिन आईएनजी लगेगा लिविंग। ये यहाँ पे नहीं लगेगा लिविंग। ठीक है, लिविंग। अब उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दिल्ली में, तो एन दिल्ली लिख सकते हैं। वेयर एम आई लिविंग इन दिल्ली, इस तरह से हो जाएगा। वेयर एम आई लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में कहाँ रह रहा हूँ। या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, तो क्या होगा मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, इस तरह हो जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड का क्या करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव, ठीक है। तो बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ रहेगा और अंत में क्या है, नहीं रहे हैं, नहीं रही है, नहीं रहा हूं और नहीं रहा है, ऐसा लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड तो होगा ही होगा, इज आर एम होगा, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते थे ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसी तरह नोट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह होगा, ठीक है। अगर एक और होता है, अगर नोट साथ में यूज करना चाहते हैं तो क्वेश्चन वर्ड तो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इजेंट कर दीजिए, एन के बाद कॉमा, या फिर आर एन कर दीजिए, एन के बाद कॉमा, या फिर एवेंट कर दीजिए। अब उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नोट यहाँ नहीं लगेगा, नोट पहले लगा दी, तो ये दो मेकिंग रूल हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड का। यानी अगर नेगेटिव का बात आता है कहीं पर भी, चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव का हो चाहे नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड का है, तो उसका दो मेकिंग रूल बनेगा हमेशा। कोई भी टेंस का कोई भी टाइप हो, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव आता है, नेगेटिव और नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड, तो दो रूल बनेगा उसका, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था। इससे पहले मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का बताया, आज की वीडियो पार्ट 2 है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे टाइप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो एक एक करके सारे वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं, हमेशा मिल जाती है। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, ठीक है।